एक सवाल बार बार आता है सभी की तरफ से कि मैं 1 लाख रुपए महीना या 12 लाख रुपए साल का गारंटीड इनकम पेंशन प्लान से लेना चाहता हूं पूरी लाइफ। तो मुझे कितने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? तो आज की वीडियो हमारी इसी पे है। सो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करूंगा कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपकी उम्र 30 साल है, 40 साल है या 50 ईयर्स के आप हैं तो आपको कितने का पेंशन प्लान लेना पड़ेगा, कितना आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, कितना इन्वेस्टमेंट आप उसी को म्यूचुअल फंड में करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, और आपके लिए इस इनकम का क्या मतलब है, और आप अपने रिटायरमेंट की इनकम को किस तरह से प्लान करें, इसके ऊपर ये वीडियो है। सो वीडियो डिटेल में है, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। ये स्टार्टअप हमने स्टार्ट ही इसलिए किया ताकि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद बन सकें। आप पूरी ज़िंदगी सेविंग करते हैं, सेविंग करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। 15 साल से 20 साल से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता है कि कितनी सारी गलत इन्वेस्टमेंट आपने किए हैं, और अगर सही इन्वेस्टमेंट्स होते तो शायद आज आप फाइनेंशियली फ्री होते। सो अगर हम यहाँ पे रिटायरमेंट की बात करें तो रिटायरमेंट पे बहुत सिंपल सा सवाल उठता है कि 12 लाख रुपए साल, आप अगर 12 लाख रुपए साल की गारंटीड इनकम चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, इसका क्या मतलब है हमारी लाइफ में। देखिए, पहली चीज़ ये आ जाती है कि हमको एक इनकम चाहिए गारंटीड, क्योंकि भाई शुरुआत में हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। जब हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो लगता है कि कोई एक अच्छी स्कीम बता दे, गारंटीड इनकम आए। सो हम इस वीडियो में गारंटीड इनकम के ऊपर बात करेंगे। कितना रिलेवेंट है, नहीं है, इसके लिए आपको अंत तक बने रहने की ज़रूरत है। वीडियो लंबी हो सकती है तो सेव कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी एज क्या है। सो मान लेते हैं कि आपकी एज 30 है, यू आर 40 और 50। सो आपको एक इनकम की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारी फीलिंग यह है कि हमें इनकम चाहिए। बट अल्टीमेटली घर कैसे चलेगा, मैं लास्ट में इसके ऊपर भी आऊँगा कि हमें घर चलाना है जो भी इनकम आए उससे। सो इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट और रिक्वायर्ड इनकम इज़ इम्पॉर्टेंट, इस पर भी बात होगी हमारी। सो आइए सबसे पहले हम चलते हैं हमारी एक्सेल के ऊपर। मैंने ऑलरेडी आपके लिए बनाई हुई है। यहाँ पे हमने मान लिया कि आपकी लाइफ 90 ईयर्स तक की है, 60 पे आप रिटायरमेंट लेंगे। सो रिटायरमेंट पे एक फंड बनाना पड़ेगा। तो ये कैसे चलता है, 60 पे आप रिटायर होंगे, 30 साल के लिए आपके पास 12 लाख रुपए साल की इनकम चाहिए। सो हमने सिंपली इसको 7% से लिया। सो कोई भी पेंशन प्लान कंपनी जब पेंशन को देती है आपको, तो वो रिवर्स ऑफ ईएमआई मान लीजिए। आपने एक बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा किया, आपने बैंक को दिया, और बैंक आपको पेंशन देती है जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों चीज़ें साथ में आती हैं। अगर हम वहां पे ये कर दें कि सिर्फ इंटरेस्ट हो और बाद में नॉमिनी को परचेज प्राइस भी मिल जाए, जो अमाउंट आप जमा करते हैं इट इज नोन एज परचेज प्राइस। सो उस कंडीशन में अमाउंट बहुत ज़्यादा देना पड़ता है आपको। और जब आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों लेते हैं तो उस कंडीशन में आपकी कोई भी परचेज प्राइस की वापसी नहीं होती। सो अगर 30 साल तक हमने गारंटीड पेंशन ली है तो लास्ट में नॉमिनी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है, अगर यहाँ पे हम ये अमाउंट लेते हैं तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है अगर नॉमिनी को भी पैसे देने हैं तो अभी हम बात करते हैं मिनिमम साइड पे। सो 30 साल तक आपको जीवन काल है, 60 के बाद 12 लाख रुपए की सालाना इनकम है, मतलब महीने की 1 लाख रुपए की आपकी इनकम होगी। अब रिटायरमेंट 60 पे है तो 7% पे हमने जब इसको कैलकुलेट किया, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों वापस आएगा, तो आपको रिक्वायरमेंट होगी 1 करोड़ 48 लाख रुपए बनाने की तब तक। सो आपकी एज अगर 30 है तो भी, अगर आपकी एज 40 है तो भी, और अगर आपकी एज 50 है तो भी आपको इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी, अगर 12 लाख रुपए की इनकम की हम बात कर रहे हैं तो। अब महंगाई के साथ आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा उसके ऊपर भी आऊंगा। बट यहां पे अगर हम देखें तो हमने पेंशन प्लान लिया और साथ में म्यूचुअल फंड को लिया, क्योंकि आप अगर 30 साल के हैं तो आपके पास अगले 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करने का उपाय है। सो जनरली अगर आप गारंटीड पेंशन वाले प्लान पे जाते हैं तो इनका रिटर्न या आईआरआर बोलो तो लगभग 5% के आसपास का होता है। वो दिखाएं चाहे कुछ भी, वो 8% दिखा दें, वो 6% दिखा दें, वो आप 5 मान के चलें, इवन 4 भी मिल सकता। सो 30 की एज पे अगर आप हैं तो आपका सालाना इन्वेस्टमेंट आएगा, जो प्रीमियम आएगा, 2,13,456 रुपए। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल भी आ रहे होंगे, सो उसके जवाब भी दूंगा। 40 की एज पे हैं तो आपको
4,28,000 रुपए देना पड़ेगा। अगर आप 50 की एज पे हैं तो इट इज 11,27,000। सो दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट बनाएं, कॉर्पस बनाएं, और रिटायरमेंट का फंड बाद में आप पेंशन कंपनी को दे दें। कितना आपके लिए सही होगा, सूटेबल होगा या नहीं, ये भी देखेंगे। सो अगर यही चीज़ म्यूचुअल फंड से हम बनाते हैं, सो मान लिया हमने कि साल की शुरुआत में ही पैसे दे रहे हैं, तो अगर 2,13,000 रुपए लगभग आपको गारंटीड पेंशन प्लान में देने हैं, क्योंकि पेंशन प्लान में दो पार्ट है, एक जहां पे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और एक आप जहां पे पैसे से इनकम ले रहे हैं। सो यहां पे 2,13,000 की जगह 12% का अगर मैं रिटर्न लेता हूं तो लगभग ये बनता है 55,000 रुपए साल का। देन अगर 40 पे है तो 4,28,000 की जगह 1,84,000 रुपए। 50 की उम्र में है तो 11 लाख की जगह 7 लाख रुपीज। सो आपके सामने है डिफरेंस, डिसीजन आप लेंगे। लेकिन क्वेश्चन दूसरा है यहाँ पे। क्वेश्चन ये है, ये एक पार्ट हुआ कि आपको इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा इन एज ग्रुप्स में। पहले आते हैं कि रिटायरमेंट प्लान आप करोगे कैसे, आपके लिए जरूरत क्या है। देखिए, गारंटीड हम इनकम किसको बोलते हैं। सो अगर मैं आपसे कहूं, मेरे पास ये एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, इसकी कीमत लगभग अपने आप में 2500 रुपए है। अब मैं आपसे अगर ये बोलूं कि आपको मैं 2500 रुपए दे दूं, आप बैंक अकाउंट में ना रख के आप उसको पॉकेट में रख लीजिए और अगले साल आप मुझे ये कैलकुलेटर खरीद के दे दीजिए नया, तो आपके मन में आएगा कि यार महंगाई भी तो होगी। सो महंगाई के एंगल से अगर देखें तो आपके मन में आएगा कि इसको मैं नहीं खरीद सकता अगले साल, क्योंकि 2500 की जगह ये कुछ 3,000 रुपए का हो जाएगा। अब समस्या यह है कि जब ये चीज आपके मन में आती है तो अगर फिक्स्ड इनकम लेते हैं तो मेरे खर्चे कैसे चलेंगे, और इंडिया में पेंशन प्लान से आपकी लाइफ पे फर्क क्या पड़ता है, उसको भी हम देखते हैं एक दूसरे एक्सेल में। यहां पे हमने मान लिया कि आपकी अगर एज 30 साल की है और आप 14,000 का आज का एक्सपेंडिचर है, तो 1.5 करोड़ से रिटायरमेंट लेंगे उस टाइम पे, तो आपको 1 लाख रुपए महीना आपको मिल रहा होगा और आपके खर्चों की एक्चुअल वैल्यू होगी 1,06,000। फ्रेंड्स, एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी आपके खर्चे हैं, इनकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी महंगाई के साथ। सो आप आज जो भी तरह की लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं, ये लाइफस्टाइल आपकी बढ़ने वाली है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 80 साल, जो भी उम्र आपकी हो, वहां पे आपकी लाइफस्टाइल सेम है, फिर भी खर्चे बढ़ रहे हैं। सो यकीन नहीं आता तो 10 साल पहले का देख लीजिए। आपने बचपन में कौन सी टॉफी कितने रुपए की ली, आज वो किस प्राइस की है। आपने पहली मूवी टिकट कितने की ली, आज कितने की है। सिंपली आप एक सेम लाइफस्टाइल के लिए भी आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे होंगे। सो पेंशन प्लान में जो पेंशन आती है, इट इज फिक्स्ड फॉर एवर। सो क्या फर्क पड़ता है कि अगर 45 की उम्र में किसी की एक्सपेंसेस 50,000 रुपए हैं, तो इनकम तो नहीं बढ़ने वाली है, खर्चे बढ़ने वाले हैं। मैं अगर 40 नंबर की शर्ट पहनता हूं तो क्या मैं अपने आप को 30 पे फिट कर लूंगा? नहीं पॉसिबल है। सिमिलरली आपके घर में आटा, चावल, राशन, आपकी लाइफस्टाइल, आपके त्योहार, हर एक चीज पे पैसे की जरूरत होने वाली है, और अगर इनकम कम है तो कैसे इस चीज को आप करने वाले हो। सो जब आप पेंशन प्लान में जाते हैं तो आपके पास में अगर लंबे समय की बात करें तो कोई उपाय नहीं बचता। पेंशन इज फिक्स्ड फॉर एवर, पैसे आप वापस निकाल नहीं सकते हैं, और आपके पास में कोई उपाय नहीं है खर्चों को कम करने के अलावा। लेकिन जब आपके पास समय है, आपके पास में पैसे भी हैं, गलत इन्वेस्टमेंट क्यों करना है? 99% लोग इंडिया में गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमको रिटायरमेंट प्लान करने की जरूरत है, और रिटायरमेंट की इनकम को। जो आपके मन में है कि 1 लाख रुपए की गारंटीड इनकम लें, फ्रेंड्स, उस इनकम से आपका घर नहीं चल पाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज, आपको अपनी जो जरूरत है 60 से लेके 90 की एज तक जो भी आपकी जरूरतें हैं, उसके मुताबिक आपको इनकम बनाने की ट्रेनिंग लेने की जरूरत है सख्त। क्योंकि इंडिया में एक भी प्रोडक्ट नहीं है जो आपको रिटायरमेंट के ऊपर सफिशिएंट पेंशन दे। चाहे म्यूचुअल फंड्स की बात कर लूं, चाहे मैं आपसे बात करूं किसी भी तरीके के पेंशन प्लान या फिक्स्ड डिपॉजिट की। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आप उसको सीखें और अपने लिए कस्टमाइज्ड प्लान बनाएं। इंडिया के अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स हैं जो अलग अलग एज ग्रुप में आपको सपोर्ट करेंगे। सो हर 2 साल 3 साल में आपका इन्वेस्टमेंट चेंज होगा, बट
यस, जितनी भी आपकी सेविंग्स है उसी सेविंग्स से आप अपने लिए बेहतर रिटायरमेंट इनकम प्लान कर सकते हैं। डिसीजन आपके ऊपर है। अगर आपको सिंपली गारंटीड वर्ड चाहिए तो आप इस तरह से चल सकते हैं जो मैंने दिखाया पेंशन प्लान के जरिए, या फिर आप अपनी लर्निंग ले सकते हैं। आप सेव कर रहे हो, अपना रिटायरमेंट को अच्छा बना लो आप अपने लाइफ के हिसाब से। तो जो भी आपकी एज हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो या 60 हो, आप इस चीज़ को फाइनेंशियल एजुकेशन के जरिए कर सकते हैं। क्योंकि स्ट्रैटेजी पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल प्लानिंग कि आपके लिए कौन सा तरीका सही होगा। क्या आपको कॉर्पस बनाना चाहिए, या फिर आपको रेंटल इनकम चाहिए, या फिर आपको अपने लिए ऑल्टरनेट इनकम की ज़रूरत है, करियर पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है क्या। सो पेंशन अगर प्लान करनी है तो प्रॉपरली पढ़ाई करके ही पेंशन को प्लान करिए, अदरवाइज द रिजल्ट में नॉट बी फेवरेबल। सो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप चाहें आप पढ़ सकते हैं। स्टार्ट लर्निंग नाउ।